रहा स्क्रीन पर। क्वेश्चन नंबर 1 है, राष्ट्रपति रामनाथ कोविंद ने किसे हाल ही में केंद्रीय सतर्कता आयुक्त नियुक्त किया है? तो राष्ट्रपति रामनाथ कोविंद जी ने संजय कोठारी को केंद्रीय सतर्कता आयुक्त नियुक्त किया है। किस राज्य में क्लासिकल स्वाइन फीवर यानी कि क्लासिकल स्वाइन बुखार के कारण 1300 से अधिक सुअरों की मृत्यु हो गई थी? तो असम राज्य में क्लासिकल स्वाइन फीवर के कारण 1300 से अधिक सुअरों की मृत्यु हो गई थी। किस राज्य सरकार ने कोविड-19 महामारी का मुकाबला करने के लिए आप्त मित्र नामक हेल्पलाइन और मोबाइल एप्लीकेशन लॉन्च की थी? तो कर्नाटक राज्य सरकार ने कोविड-19 महामारी का मुकाबला करने के लिए आप्त मित्र नामक हेल्पलाइन और मोबाइल एप्लीकेशन लॉन्च की थी। किस राज्य ने खांसी जुकाम और बुखार के ओवर द काउंटर ओटीसी दवाएं खरीदने वाले लोगों पर नजर रखने के लिए मोबाइल एप्लीकेशन कोविड फार्मा लॉन्च की थी? तो खांसी जुकाम बुखार के लिए ओवर द काउंटर दवाएं खरीदने वाले लोगों पर नजर रखने के लिए मोबाइल एप्लीकेशन कोविड फार्मा आंध्र प्रदेश ने लॉन्च की थी। असम के मुख्यमंत्री सर्बानंद सोनोवाल ने कोरोना महामारी को कवर कर रहे पत्रकारों को कितने लाख रुपए का जीवन बीमा कराने की घोषणा की थी? तो उन्होंने असम राज्य के मुख्यमंत्री सर्बानंद सोनोवाल ने कोरोना महामारी को कवर कर रहे पत्रकारों को 50 लाख रुपए का बीमा कराने की घोषणा की थी। पाकिस्तान क्रिकेट बोर्ड ने भ्रष्टाचार के आरोप में बल्लेबाज उमर अकमल के क्रिकेट के सभी प्रारूप खेलने पर कितने साल का प्रतिबंध लगा दिया है? तो पाकिस्तान क्रिकेट बोर्ड ने भ्रष्टाचार के आरोप में उमर अकमल पर 3 साल का प्रतिबंध लगा दिया है। अब किस देश में मानवाधिकार आयोग ने बताया है कि नाबालिग रहते हुए अपराध करने वालों को मौत की सजा नहीं दी जाएगी? तो ये कानून सऊदी अरब में बना है। नाबालिग रहने पर अपराध करते हुए मौत की सजा नहीं दी जाएगी। सबसे ज्यादा सैन्य खर्च करने वाले देशों की सूची में भारत कितने स्थान पर पहुंच गया है? तो भारत इस स्थान पर 3रे नंबर पर है। डोनाल्ड ट्रंप ने किसको आर्थिक सहयोग और विकास संगठन में अमेरिका का अगला दूत नियुक्त किया था? तो डोनाल्ड ट्रंप ने मनीषा सिंह को। इंपॉर्टेंट क्वेश्चन हो जाएगा, भारतीय हैं, क्वेश्चन एग्जाम में पूछा जा सकता है। 2020 में आर्थिक सहयोग और विकास संगठन में अमेरिका का अगला दूत मनीषा सिंह को नियुक्त किया था। हाल ही में किस देश ने बांग्लादेश को कोरोना महामारी से निपटने के लिए 1 लाख हाइड्रोक्सी क्लोरोक्वीन गोलियां और 50,000 सर्जिकल दस्ताने दिए थे? तो ये काम भारत ने किया था। राइट आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। बॉलीवुड अभिनेता इरफान खान किस बीमारी से पीड़ित थे? तो ये न्यूरो एंडोक्राइन ट्यूमर से पीड़ित थे। इनका निधन हो गया है। हाल ही में किस देश ने पुरुषों की विश्व मुक्केबाजी चैंपियनशिप 2021 की मेजबानी गंवा दी? तो कोरोना काल में था ये और भारत ने इस चैंपियनशिप को गंवा दिया। मूडीज इन्वेस्टर सर्विस ने 2020 के लिए भारत के आर्थिक वृद्धि दर में अनुमान को घटाकर कितने फीसदी कर दिया था? तो 2020 का आर्थिक वृद्धि दर अनुमान मूडीज इन्वेस्टर सर्विस ने 0.2 फीसदी घटा दिया था। राइट आंसर हो जाएगा। एशियाई विकास बैंक ने कोरोना के खिलाफ लड़ाई करने के लिए मदद करने के लिए किस देश को लगभग 11,370 करोड़ रुपए का ऋण देने की मंजूरी दी थी? तो एशियाई विकास बैंक ने यह ऋण भारत को देने के लिए मंजूरी दी थी। केंद्र सरकार ने बंदरगाहों पर काम करने वाले कर्मचारियों की ड्यूटी के दौरान कोरोना वायरस से संक्रमण होने पर मौत होने से कितना मुआवजा देने की घोषणा की थी? तो बंदरगाहों पर ड्यूटी के दौरान कोरोना वायरस के संक्रमण से मौत होने पर 50 लाख रुपए के मुआवजा देने की बात कही थी। हाल ही में किस देश ने सदर्न ट्रांजिशनल काउंसिल अलगाववादी समूह ने घोषणा की है कि वह अपने नियंत्रण वाले क्षेत्रों से स्वशासन स्थापित करेगा? तो ये बात यमन ने कही है। केंद्र सरकार ने औद्योगिक विवाद अधिनियम के प्रावधानों के तहत बैंकिंग उद्योग को किस तारीख अवधि तक के लिए सार्वजनिक उपयोगिता सेवा घोषित कर दिया था? तो 21 अक्टूबर तक सार्वजनिक उपयोगिता सेवा घोषित कर दिया था बैंकिंग उद्योग को। किस राज्य सरकार ने जीवन शक्ति योजना नामक नई योजना लॉन्च की है? तो मध्य प्रदेश राज्य सरकार ने जीवन शक्ति योजना नामक नई योजना लॉन्च की है। किस देश ने बाउंस बैक लोन स्कीम की शुरुआत की? तो ब्रिटेन देश ने बाउंस बैक लोन स्कीम योजना शुरू की है। किस बैंक ने अमेजन एलेक्सा और गूगल असिस्टेंट पर अपनी वॉइस बैंकिंग बोलकर निर्देश देने वाली सेवा शुरू की है? तो आईसीआईसीआई बैंक ने अमेजन एलेक्सा गूगल असिस्टेंट पर अपनी वॉइस बैंकिंग सेवा शुरू कर दी है।
संयुक्त राष्ट्र में भारत का स्थायी प्रतिनिधि हाल ही में किसे नियुक्त किया गया है? तो टीएस तिरुमूर्ति को संयुक्त राष्ट्र में भारत का स्थायी प्रतिनिधि नियुक्त किया गया है। कावेरी जल प्रबंधन प्राधिकरण को अब आधिकारिक तौर पर किस मंत्रालय के अधीन लाया गया है? तो जल शक्ति मंत्रालय के अधीन लाया गया है। भ्रष्टाचार रोधी निगरानी संस्था केंद्रीय सतर्कता आयोग में सतर्कता आयुक्त का पदभार किसने ग्रहण किया है? तो सुरेश एन पटेल ने सतर्कता आयुक्त का पदभार ग्रहण किया है। अमेरिका की एजेंसी ने कोरोना वायरस से लड़ाई के लिए यूएस एजेंसी फॉर इंटरनेशनल डेवलपमेंट के जरिए किस देश को 23 करोड़ रुपए देने की घोषणा की है? तो भारत को 23 करोड़ रुपए देने की घोषणा की थी। किस राज्य सरकार ने कार और जीप जैसे सरकारी वाहनों की खरीद पर साल भर के लिए बैन लगा दिया? तो हरियाणा राज्य सरकार ने बैन लगा दिया है। अंतर्राष्ट्रीय श्रमिक दिवस कब मनाया जाता है? तो 1 मई को अंतर्राष्ट्रीय श्रमिक दिवस मनाते हैं। हाल ही में किए गए अध्ययन के अनुसार किस नदी पर चीन द्वारा बनाए गए बांधों के कारण अनुप्रवाह देशों में सूखे की स्थिति हो गई है? तो जहां जहां वो नदी बहती है वहां पर सूखे की स्थिति हो गई है। ये मेकोंग नदी पर है। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। बजट पारदर्शिता और जवाबदेही में भारत किस स्थान पर है? तो भारत 53वें नंबर पर है। हाल ही में किस राज्य ने डीजल, पेट्रोल और मोटर स्पिरिट के लिए कोविड-19 उपकर लगाने की योजना शुरू की थी? तो नागालैंड सरकार ने डीजल, पेट्रोल और मोटर स्पिरिट के लिए कोविड-19 उपकर लगाने की घोषणा की थी, शुरू किया था ये। हाल ही में किसने, राइट आंसर बताना है आपके लिए, हाल ही में किस देश को 2021 विश्व मुक्केबाजी चैंपियनशिप की मेजबानी दी गई है? तो ये मेजबानी सर्बिया को मिली है। राइट आंसर हो जाएगा। विश्व एंटी डोपिंग एजेंसी वाडा ने डोप टेस्ट में फेल होने पर भारतीय डिस्क थ्रोअर संदीप कुमारी को कितने साल के लिए बैन कर दिया है? तो 4 साल के लिए बैन कर दिया है। कौन सा देश इस साल के अंत तक आर्कटिक जलवायु और पर्यावरण की निगरानी हेतु अपना पहला आर्कटिक एम उपग्रह लॉन्च करेगा? तो ये उपग्रह रूस लॉन्च करेगा। आईसीसी द्वारा जारी ताजा रैंकिंग, टेस्ट रैंकिंग में भारत को कितने स्थान पर रखा गया? तो 3रे स्थान पर रखा गया है। हाल ही में किस अनुभवी बल्लेबाज को न्यूजीलैंड का वर्ष का सर्वश्रेष्ठ क्रिकेटर चुना गया? तो रॉस टेलर को चुना गया है। हाल ही में किस राज्य के चा खाओ अर्थात काले चावल को भौगोलिक संकेतक जीआई टैग मिला है? तो मणिपुर के इस चावल को जीआई टैग मिला है। किस राज्य सरकार ने कहा कि राज्य में अफ्रीकी स्वाइन फीवर का पहला मामला पाया गया है? तो असम राज्य सरकार में पहला मामला पाया गया। भारतीय रिजर्व बैंक ने हाल ही में अस्थिर वित्तीय स्थिति के मद्देनजर किस बैंक के लाइसेंस को रद्द कर दिया? तो सीकेपी सहकारी बैंक के लाइसेंस को रद्द कर दिया। किस संस्था ने हाल ही में उच्च संक्रमण क्षेत्र के तेजी और रासायनिक मुक्त कीटाणु शोधन हेतु एक अल्ट्रावायलेट कीटाणु शोधन टावर विकसित किया है? तो डीआरडीओ ने यह टावर विकसित किया है कोरोना के जो भी जर्म्स हैं, जो भी वायरस है, उनसे सुरक्षा प्रदान करने के लिए। कोरोना वायरस के बीच लोगों को मुफ्त और कैशलेस बीमा कवर प्रदान करने वाला भारत का पहला राज्य कौन बना है? तो महाराष्ट्र बना है। किस कश्मीरी उत्पाद को हाल ही में जीआई टैग मिला? तो कश्मीर के केसर को जीआई टैग मिला। देश की सबसे बड़ी तेल कंपनी इंडियन ऑयल कॉर्पोरेशन के नए चेयरमैन कौन नियुक्त हुए? तो श्रीकांत माधव वैद्य नियुक्त हुए। कांग्रेस के किस वरिष्ठ नेता को लोकसभा में लोक लेखा और संसदीय समिति का अध्यक्ष नियुक्त किया गया? तो अधीर रंजन चौधरी को नियुक्त किया गया। अंतर्राष्ट्रीय अग्निशमन दिवस किस दिन मनाया जाता है? तो 4 मई को मनाया जाता है। सेंटर फॉर मॉनिटरिंग इंडियन इकोनॉमी की रिपोर्ट के अनुसार भारत में कोविड-19 लॉकडाउन के दौरान अप्रैल में कितने लोग बेरोजगार हो गए थे? तो 12.2 करोड़ लोग बेरोजगार हो गए थे। भारतीय नौसेना ने विदेशों में फंसे भारतीयों को वापस लाने के लिए कौन सा ऑपरेशन चलाया था? तो ऑपरेशन समुद्र सेतु चलाया था। विश्व अस्थमा दिवस कब मनाते हैं? तो मई में विश्व अस्थमा दिवस मनाया जाता है। मई महीने के पहले मंगलवार को मनाया जाता है ये। हाल ही में किस देश ने हैनान प्रांत के दक्षिणी द्वीप से एक अंतरिक्ष रॉकेट द लॉन्ग मार्च 5B को सफलतापूर्वक लॉन्च किया? तो चीन ने सफलतापूर्वक लॉन्च किया। नागरिक उड्डयन मंत्रालय के तहत कार्यरत नागरिक उड्डयन महानिदेशालय ने हाल ही में किस नामक एक पोर्टल लॉन्च किया है? तो गरुड़ नाम से एक पोर्टल लॉन्च किया है। किस देश ने खुफिया एजेंसी के पूर्व प्रमुख मुस्तफा अल कादेमी का निधन किस देश के खुफिया एजेंसी के पूर्व प्रमुख मुस्तफा अल कादेमी ने हाल ही में देश के अगले प्रधानमंत्री के तौर पर शपथ ली? तो ये इराक में अगले प्रधानमंत्री के तौर पर शपथ ली है। केंद्र सरकार ने आर्थिक मामलों के किस सचिव को भारतीय रिजर्व बैंक के केंद्रीय निदेशक मंडल में निदेशक नियुक्त किया है? तो तरुण बजाज को निदेशक नियुक्त किया है। हाल ही में किस योजना के अंतर्गत 39 करोड़ से अधिक लोगों को 34,800 करोड़ रुपए की वित्तीय सहायता दी गई है? तो प्रधानमंत्री गरीब कल्याण योजना के तहत यह सहायता दी गई है।
अमेरिकी राष्ट्रपति डोनाल्ड ट्रंप ने भारतीय मूल की किस अमेरिकी नागरिक को आर्थिक सहयोग और विकास संगठन में अपने दूत के लिए नामित किया था? तो मनीषा सिंह को नामित किया था। हाल ही में भारत सरकार द्वारा किस राजनयिक को संयुक्त राष्ट्र में अपने स्थायी प्रतिनिधि के रूप में नियुक्त किया? तो टी.एस. तिरुमूर्ति को नियुक्त किया है। हाल ही में अमेरिकी पत्रिका फोर्ब्स ने फोर्ब्स इंडियन बिलियनर्स लिस्ट 2020 जारी की थी। उसमें पहले स्थान पर कौन थे? तो मुकेश अंबानी थे। हाल ही में किसने श्रम ब्यूरो के नए महानिदेशक के रूप में पदभार ग्रहण किया? तो डीपीएस नेगी ने पदभार ग्रहण किया था। किस राज्य सरकार ने आयुष कवच नामक एक मोबाइल एप्लीकेशन लॉन्च की जिसे आयुष मंत्रालय विकसित कर रहा है? तो उत्तर प्रदेश ने लॉन्च की थी। रक्षा मंत्री राजनाथ सिंह ने सैन्य इंजीनियरिंग सेवा में कितने पदों को समाप्त करने के प्रस्ताव को मंजूरी दे दी? तो 9,304 पदों को। विदेश में फंसे भारतीयों को वापस लाने के लिए किस मिशन की शुरुआत हुई थी? तो वंदे भारत मिशन की शुरुआत हुई थी। 23 अप्रैल को किस राज्य में खोंगजोम दिवस मनाया गया? तो मणिपुर में खोंगजोम दिवस मनाया गया। किस देश की नौसेना ने 25 अप्रैल 2020 को उत्तरी अरब सागर में पोतरोधी मिसाइलों का सफल परीक्षण किया? तो पाकिस्तान ने सफल परीक्षण किया। विश्व मलेरिया दिवस कब मनाया जाता है? तो 25 अप्रैल को मनाया जाता है। विश्व बौद्धिक संपदा दिवस कब मनाते हैं? तो 26 अप्रैल को मनाते हैं। अंतर्राष्ट्रीय नृत्य दिवस कब मनाते हैं? तो 29 अप्रैल को मनाते हैं। बॉलीवुड के ऋषि कपूर का निकनेम क्या था? तो चिंटू था। विश्व प्रेस स्वतंत्रता दिवस कब मनाते हैं? 3 मई को मनाया जाता है। अब तक कितने राज्यों में वन नेशन वन राशन कार्ड योजना शुरू हो गई है? 7 जोड़ दिया गया है, तो 17 राज्यों को जोड़ दिया गया है। किस राज्य सरकार ने 4 मई 2020 को ग्रामीण क्षेत्रों के श्रमिकों के लिए रोजगार उत्पन्न करने के उद्देश्य 3 श्रम गहन कार्यक्रमों की शुरुआत की? तो झारखंड राज्य ने शुरुआत की। आंध्र प्रदेश के किस शहर में एक प्लास्टिक फैक्ट्री में गैस रिसाव हो गया था? तो विशाखापट्टनम में गैस रिसाव हो गया था। सीमा सड़क संगठन स्थापना दिवस कब मनाया जाता है? तो 7 मई को सीमा सड़क संगठन स्थापना दिवस मनाया जाता है। भारत ने किस देश के लिए 2.50 मीट्रिक टन हाइड्रोक्सी क्लोरोक्वीन भेजी थी? तो मैक्सिको के लिए भेजी थी। तो दोस्तों ये थे 2020 के 70 क्वेश्चन। सीरीज आगे चालू रहेगी। हम 2019 2018 भी देंगे आपके लिए रिवाइज करने के लिए, क्योंकि एग्जाम में पूछे जा रहे हैं। तो अगर आप चैनल पर नए हैं तो सब्सक्राइब जरूर कर लीजिएगा। वीडियो अच्छा लगा हो तो लाइक करिएगा और अपने ग्रुप में जरूर शेयर करिएगा। बहुत बहुत धन्यवाद। आपका दिन शुभ हो।